सतना की सड़कों पर जन जागरण का माहौल। सांसद गणेश सिंह ने एक बार फिर जनता के बीच उस संवाद का पुल बनाने की पहल की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संवाद विकास की नई दिशा दिखाएगा या सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज बात उस पदयात्रा की जो सतना के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत खोए हुए विश्वास को बहाल करने का दावा कर रही है। बुधवार से शुरू हुई ये 3 दिवसीय पदयात्रा अमौधा शिव मंदिर से होते हुए शहर के 11 वार्डों में 16.5 किलोमीटर तक जाएगी। सांसद गणेश सिंह के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल जनता पूछ रही है, क्या उनका जवाब मिलेगा? स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का बजट आया, लेकिन विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे, अधूरे प्रोजेक्ट और हर तरफ फैली बदहाली। क्या ये पदयात्रा इन सवालों का जवाब दे पाएगी? आज बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। सतना की गलियों में जनता की आवाज को सुनने की पहल हो रही है, लेकिन क्या ये पहल सचमुच उनकी समस्याओं को हल करेगी? सतना के अमौधा शिव मंदिर से शुरू हुई इस जन जागरण पदयात्रा ने शहर के 11 वार्डों का दौरा किया। 16.5 किलोमीटर की इस यात्रा में न केवल सांसद गणेश सिंह ने हिस्सा लिया, बल्कि पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी, पूर्व महापौर ममता पांडे और विंध्य चैम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लेकिन सवाल वही है, क्या ये यात्रा जनता के दर्द का इलाज ढूंढ पाएगी? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो एक समय में सतना के विकास का सपना था, आज सवालों के घेरे में है। 1000 करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद शहर की हालत क्यों नहीं बदली? टूटी सड़कें, अधूरे निर्माण और पानी निकासी की समस्या, ये सब जनता के जीवन को कठिन बना रहा है। सांसद गणेश सिंह ने इस पदयात्रा को विकास कार्यों की समीक्षा और जनता के साथ संवाद का जरिया बताया है। लेकिन क्या ये संवाद केवल एक औपचारिकता है या वास्तव में समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास? यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि नीयत का भी है। जनता पूछ रही है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार, तो विकास कार्यों में देरी क्यों हो रही है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सतना को आधुनिक शहर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी गड्ढों वाली सड़कें और अव्यवस्थित बाजारों में जनता का संघर्ष जारी है। कई लोग इसे एक दिखावा मानते हैं। उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान कागजों और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि ठोस कार्यवाही से होगा। वहीं कुछ लोगों को उम्मीद है कि यात्रा सच में बदलाव का जरिया बनेगी। सांसद गणेश सिंह का कहना है कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करना है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में देरी और गुणवत्ता की कमी है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी से जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा, माफ कीजिएगा, समर सिंह जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रहलाद जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, आपसे जानूंगी कि सतना की सड़कों पर जन जागरण पद यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या मायने इसके? प्रहलाद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक समर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सतना की सड़कों पर जन जागरण पदयात्रा की तैयारी है। सांसद गणेश सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस पर। जी, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके विधायक जन जागरण यात्रा के माध्यम से खुद की ही पोल खोलने में लगे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी से इसकी परमिशन ली होगी, क्योंकि जिस प्रकार का काम ये कर रहे हैं वहां पर जो विरोध इन्हें झेलना पड़ रहा है, उससे देख के साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी लंबे समय से सतना के लोगों के लिए, सतना शहर के लिए कोई काम नहीं करा, सिर्फ अपनी जेबें भरी है और सत्ता की मलाई को चाटा है। 1000 करोड़ रुपए की ये बात करते हैं, लेकिन जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट, माफ कीजिएगा, अभी तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो रोड और सड़क, जैसे मतलब
जो एक मूलभूत सुविधाएं थी वो ही नहीं दे पाए, जो कि आज से 1600-1700 साल पहले, 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें थी, नल, नाली, पानी, वो तक ये नहीं दे पाए हैं। तो शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की पार्टी को। और एक प्रकार से ये अपनी ही उगाड़ने में जो भारतीय जनता पार्टी उसके विधायक लगे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार की आपने बात कही, ट्रिपल इंजन की सरकार आप देखिए इस प्रकार से काम कर रही है, लोग सड़कों पर इनको जो है धुतकार रहे हैं, इनका विरोध वहां पर हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया जो स्मार्ट सिटी के नाम पे आप लेके आए। स्मार्ट सिटी के दफ्तर में आप जाके देखिए, कई और शहरों के अंदर मध्य प्रदेश को जो है वो विश्व स्तरीय शहर देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जो है जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो शहर थे उससे भी जो है उसको भी और नीचे ले जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है प्रहलाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आपसे सवाल है ये, देखिए जो यात्रा निकाली जा रही है, जन जागरण पद यात्रा की शुरुआत हुई है सतना में और सांसद गणेश सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी समर जी जिस तरह से कह रहे हैं वो जनता के भी सवाल है, सिर्फ उनके सवाल नहीं है, जनता के भी सवाल है कि आखिर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था उसका जो फंड आया वो कहाँ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होना था वो कहाँ गया, वो हुआ क्यों नहीं? सृष्टि जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था जी। हालांकि मैं उस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये उनकी पार्टी के संस्कार हो सकते हैं, मेरे नहीं। और गणेश सिंह जी अगर जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो गणेश सिंह जी अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे माननीय महापौर भी हैं, हमारे माननीय पूर्व विधायक भी हैं उस क्षेत्र के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। ये भाजपा में ही संभव है कि हम अगर जनता के लिए देश और प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जन हितैषी योजनाएं चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के हम काम अगर शहरों में कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी हिम्मत रखते हैं कि हम उन जनता जनार्दन के बीच में जाएं, जो उनको अगर किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि कोई सुझाव है, किसी प्रकार का उनको कष्ट है, तो वो भी हम सुनेंगे और वो भी हम उनको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो स्थानीय हमारा सिस्टम है वो ठीक करने का प्रयास करेंगे। सतना एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे सीवर लाइन का काम हो रहा है। सीवर लाइन का काम जो पाइपलाइन बिछाने का है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, कुछ क्षेत्रों में बचा है, दूसरे में रेस्टोरेशन का काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है। अब रोड बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कांग्रेस के मित्र तो ये ऐसा रोना करते हैं। और इनके विधायक को इनके पूछिएगा कि 10 साल से विधायक क्या चूड़ियां पहनकर वो घर में बैठा हुआ है? आपको करना चाहिए, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ये जा सकते हैं, काम भी करते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का भी काम करते हैं। तो माननीय गणेश सिंह जी अगर निकले हैं तो साथ में हमारे महापौर भी हैं, हमारे पूर्व विधायक भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, नगर निगम का अमला भी है। तो इसमें इनको कहां से ऐसी चीजें समझ में आती हैं, ये कांग्रेस के लिए इनके वही जाने जो इनके बड़े चिंतक होंगे और इनके नेता आपस में लड़ते रहे। और जो है ये भाजपा के नेताओं में ये इनके। हाँ प्रहलाद जी, समर जी कह रहे हैं अपनी पोल खोलने निकल पड़े हैं सांसद गणेश सिंह जी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री से परमिशन भी नहीं ली होगी। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे यशस्वी सांसद 5 बार के सांसद हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर गणेश सिंह जी के खिलाफ कितने प्रयोग किए हैं। यहाँ का सिटिंग एमएलए भी है ना, उनसे लोकसभा का चुनाव हारा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश सिंह जी जो कर रहे हैं वो जनता के हितार्थ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जनता की समस्याएं सुनना भी उनका ही काम है और उनके समस्याओं का निराकरण करना भी। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो फंड आया हुआ था उसका डेवलपमेंट, वो विकास कब तक देखने को मिल जाएगा? आप देखिए, आप आइए शहर, आपको यहाँ पर देखेंगे तो नेक्टर झील एक अलग प्रकार की एक कृत्रिम झील भी नेक्टर झील के नाम से बनाई गई है। स्मार्ट सिटी के कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि शहरों का सड़कों की हालत भी इतनी खराब है प्रहलाद जी, सड़कों की हालत भी इतनी खराब है, उनका विकास कब किया जाएगा? देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप आके देखिए शहरों के। मैं सतना से ही हूँ, कुछ समय पहले सतना गई थी मैं, तभी मैं बात कर रही हूँ।
मैंने कहा ना आपको कि जो सीवर लाइन का काम है सृष्टि जी, तो सीवर लाइन का काम रेस्टोरेशन का हो गया, सड़कें बनना स्टार्ट हो गई हैं। और आप टिकुरिया टोला वाला एरिया देखिए, आप राजेंद्र नगर वाला एरिया देखिए, आप आप जाएंगे, आप सिटी कोतवाली के एरिया में देखेंगे तो सड़कों का काम आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप फिर से कोई स्टोरी बनाइए। ठीक है, समर जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनका कहना है कि आलोचनाओं से भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती है और इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, कि वो सड़क पर पहुंचते हैं, यानी जनता की समस्याओं को भी सुनते हैं, विकास का पहले काम भी करते हैं, उसके बाद आलोचनाओं को भी सुनते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, पहली तो बात यह है कि इनके सांसद ने जो है इसको एक पीआर इवेंट के माध्यम से किया होगा कार्य को, कि मैं जाऊंगा और वहां पर बहुत वाहवाही होगी, एक कार्यक्रम जो है बन जाएगा और जो फोटोग्राफी होगी बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट के तहत और काफी अखबारों में और सब जगह सुर्खियां बनेंगी। लेकिन हो गया उल्टा। हुआ ये कि वहां पर जो लोगों ने प्रश्न पूछना चालू करे और जो 16 किलोमीटर की ये यात्रा कर रहे हैं, वो 16 किलोमीटर की ही सड़क जो है मुझे लगता है लगभग पूरी करा है। जहाँ तक की बात है, आपने कहा सतना से आती है, मैं भी दिसंबर 2024 में ही सतना में होकर आया हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि एक सरकारी स्कूल है, विद्यालय क्रमांक 1, वहाँ पर जो है रोड जो है इतनी भयावह स्थिति थी, वहाँ पर लोगों की गाड़ियां फंस रही थी और बच्चों के आवागमन में बहुत समस्या थी। दिसंबर में, मतलब 1 महीना पहले ही बात है। अब पता नहीं, शायद उन्होंने अमेरिका बना दिया हो 1 महीने के अंदर, तो भगवान जाने। लेकिन जब मैंने उस चीज को देखा था तब बीच में से रोड खुदी हुई थी, दोनों तरफ मलबा पड़ा हुआ था। डिवाइडर जो था, वो डिवाइडर जो इनकी सरकार ने बनाया है वो मतलब जीर्ण शीर्ण हो रहा था, डिवाइडर टूट रहा था। और डिवाइडर के बीच में जो स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत पौधे लगे हुए थे, उन पर धूल मिट्टी जमी थी और सारे पौधे सूख चुके थे। ये स्थिति वहां की मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको भी देखी थी। अब एक महीने बाद जो है शायद इन्होंने उसको उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया हो और इन्होंने खूबसूरत शहर बना दिया हो, तो वो बात अलग है। लेकिन सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर काम जो है वो बिना मतलब लोगों के लिए नहीं करती है। वो ऐसा समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के सारे काम जो है फोटो खिंचवाने के होते हैं। अच्छा, चाहे वो इन्वेस्टर मीट हो, चाहे वो पौधे लगाना हो। अरे एक आदमी एक अपाहिज को 1 केला 10-10 लोग मिलकर देते और फोटो खिंचवाने वाली पार्टी है, इनका क्या भरोसा करेंगे आप? बात यह है कि सतना जो है वो अभी अब उसका रुदन चालू हो गया है। वहाँ के लोग जो है परेशान है, वहाँ के लोग धूल मिट्टी से परेशान है, वहाँ के लोग खुदी हुई रोडों से परेशान है, वहाँ के लोग पानी जमावट से परेशान है। बारिश के समय में आप देखिएगा कि कितनी बस्तियों के अंदर पानी भरता है, वहाँ पर मॉस्किटो और मलेरिया और डेंगू जैसे जो है जीव पनपते हैं। लेकिन सतना के विधायक सांसद को इसके कोई भी लेना देना नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी को है, ना प्रधानमंत्री जी को है। बस इनका एक ही मुख्य मुद्दा होता है, आओ बाहर निकलो, फोटो खिंचाओ, माला पहनो, वाहवाही बटोरो, फेसबुक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करो और घर में जाके बैठ जाओ। जनता के बारे में सोचने काम करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, देखिए दोनों तरफ की बातों को सुना हमने। एक तरफ प्रहलाद जी का कहना है कि सतना में जो सांसद गणेश सिंह ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जन जागरण पदयात्रा वो निकाल रहे हैं, इसका मकसद है लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, समस्याओं का निराकरण करना। लेकिन दूसरी तरफ समर जी को भी हम सुन रहे हैं और जनता ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं इस यात्रा को लेकर। समर जी ने जिस तरह से किया कि रोडों की हालत खराब है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो फंड आया था उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी इन तमाम तरह के सवाल हैं, दोनों तरफ की बातें हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप सतना शहर की बात करें तो सीवर लाइन को लेकर सर्वाधिक नाराजगी लोगों में है। उसकी मुख्य वजह ये है कि ये काफी लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है शहर में, जहां तहां सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों आने जाने में दिक्कत आ रही है। तो स्वाभाविक है कि जनाक्रोश तो है और इसी जनाक्रोश का सामना शायद गणेश सिंह को 2023 में तब करना पड़ा जब वो विधानसभा के प्रत्याशी थे और उन्हें यहाँ पे सतना में जो है हार का सामना करना पड़ा। अब वो निकले हैं, जनता की बात सुनने निकले हैं, जन समस्याओं के समाधान के लिए निकले हैं। वो जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो जनता की तकलीफ को समझ रहे हैं और इसी वजह से वो जनता के बीच जा भी रहे हैं। तो दिक्कत है शहरी क्षेत्र में, सीवर लाइन का काम जो है लंबे समय से चल रहा है। पुराने शहर को जो नई सुविधाओं से जोड़ने की जो एक कोशिश चल रही है उसके चलते तमाम तरह की दिक्कतें हैं। गणेश सिंह बड़े नेता हैं, 5 बार के वो सांसद हैं जी। और आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का भी जो एक अभाव दिख रहा है, जिसके चलते महापौर, जो राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी जी और सांसद गणेश सिंह, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव तो है ही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो प्रशासनिक अराजकता जिले में व्याप्त है, चाहे वो नगरीय प्रशासन की बात करें हम या जिला कलेक्ट्रेट की बात करें,
प्रशासनिक अराजकता पूरे मध्य प्रदेश में चरम पर है और केवल वो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने भर से वो प्रशासनिक अराजकता दूर नहीं होगी। जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय न हो, किसी कार्य की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, कितने महीने के भीतर या इतने समय के भीतर हम इस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देंगे। अब नितिन गडकरी की आप कामकाज की शैली देखिए, वो क्यों कामयाब है? क्योंकि उन्होंने जवाबदेही तय कर रखी है अधिकारियों की कि आपको सड़कों का निर्माण इतने दिन में इतने किलोमीटर सरकार आपको बनानी है। तो अभी जो है ये गणेश सिंह जरूर निकले हुए हैं, लेकिन इसके साथ में जो है इनके आपस का जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है पार्टी के भीतर, वो ज्यादा चर्चा में है। इनकी पदयात्रा उतनी चर्चा में तो नहीं है। ठीक है, प्रहलाद जी क्या कहेंगे इस पर? सुना आपने, अशोक जी को भी सुना, समर जी को भी सुना। समर जी ने तो तमाम आरोप लगाए हैं, उसके बाद अशोक जी ने भी कहा है कि देखिए जनता में नाराजगी है, और वाकई जनता में नाराजगी है, क्योंकि जब जनता से पूछा जाता है, सवाल भी जनता के जायज हैं कि सड़क निर्माण को लेकर जो परेशानियां हैं, गड्ढे इतने सारे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की जो बात कर रहे हैं अशोक जी, बिल्कुल जाहिर है, स्वाभाविक सी बात है, जब असर नहीं दिखेगा तो ये तो कहा ही जाएगा कि भाई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और जो समय सीमा की बात करें, नितिन गडकरी का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि वो टाइमलाइन सेट करते हैं, जब तक ये कार्यों के लिए टाइमलाइन सेट नहीं होगी तब तक इसका निराकरण नहीं होगा, यानी जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा और सवाल इसी तरह से खड़े होंगे। सृष्टि जी, मैं देखिए कांग्रेस के आरोपों को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ कि कांग्रेस का जो नजरिया है वो विकास विरोधी ही रहा है, क्योंकि जब इनके समय में चाहे आप जीडीपी देखिए, चाहे बिजली की हालत देखिए, चाहे सड़कों की हालत देखिए, चाहे औद्योगिक स्थिति की हालत देखिए, 2003 के पहले मध्य प्रदेश में क्या थी। आप लौट के आते हैं सतना शहर पे, तो आप तो निश्चित तौर पर अशोक जी की बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन ये इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन दिखता है, मंत्री भी हमारी अभी 1 साल पूर्व ही नई युवा मंत्री है, उनका एक अपना विजन हो सकता है। महापौर जी ने जब काम शुरू किया 2.5 साल पहले, तो आप देखेंगे 350 किलोमीटर शहर के अंदर, यानी प्रत्येक गली में सीवर लाइन का काम, जिस प्रकार से हर शहर को उन पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन का काम हुआ है। इस तौर पर शहर में परेशानी हुई है। शहर के नागरिक ये जानते हैं कि भाई काम करना है, पाइप डालना है तो जमीन ही खोदनी पड़ेगी। अब कांग्रेस के हिसाब से तो आप बोल रहे हैं शहर के नागरिक जानते हैं, वही शहर के नागरिक सवाल उठा रहे हैं प्रहलाद जी। सवाल वही जनता उठा रही है कि ये समस्याओं का निराकरण कम होगा। हाँ दृष्टि जी, बिल्कुल मैं आपकी बात कह रहा हूँ। तो हम उसी जनता जनार्दन के लिए ही तो हमारे गणेश सिंह जी निकले हुए हैं। हाँ। वो अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के लिए ही जा रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, और महापौर जी भी साथ में हैं। वैसा हमारा कोई नेता मुंह छुपा के थोड़ी ना बैठ जाता है, जैसे इनका एमएलए 10 सालों से, इसका मतलब 10 साल हो जाएंगे, अभी 6 साल हो रहे हैं, तो इनके पता नहीं है कि कहाँ है। तो हमारा नेता कोई ऐसा काम नहीं करता, और जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक समय 365 दिन काम करने वाला दल है। और जो जनता को इसी शहर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सुंदर बनाया। पाइपलाइन बिछाने के बाद, जो रेस्टोरेशन के बाद, जो सड़कों का जाल फिर से पिछना शुरू हो गया है। हर गली में नाली और सड़क का काम जिस प्रकार से सतना शहर के अंदर हुआ है और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, वो भाजपा ही करेगी। कांग्रेस के विधायक नहीं करने वाले हैं, वो तो अपने मुंह छुपा के घर में बैठे हैं कहीं। उनको पूछिए कि किसी दिन निकले हैं क्या। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा कोई बताएं कि सिद्धार्थ कुशवाहा शहर के लिए निकलते हैं। भाई हमारा नेता है, देखता है कि जनता को समस्या है, अगर प्रशासन कोई काम कर रहा है तो उसमें जैसे जल्दी से काम हो, जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे हो, ये भाजपा के नेता सोचते हैं, कांग्रेस के नेता थोड़ी सोचते हैं। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ दाल बजाना है, और ये लोकल के जो नेता है उनको निकलना ही नहीं है, उनको जनता से कोई सरोकार ही नहीं है, और प्रश्न भाजपा से पूछना है। वो बदहाल मध्य प्रदेश 2003 के पहले का जो था, आज बेहतरीन मध्य प्रदेश है। आप चाहे जीडीपी की बात ले लीजिए, चाहे आप औद्योगिक विकास की बात ले लीजिए, नौकरियों की भरमार आप एसबी के पोर्टल पर देख सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता के लिए और जनता को बीच में रहने वाली सरकार है। भाजपा के नेता भी जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए ही 100% सदैव तत्पर रहने वाले नेता हैं, इसलिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं। इसमें कोई हमको संकोच नहीं है। ठीक है, समर जी क्या कहेंगे?
नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑफिस में बिठाकर, इनके कार्यालय में बिठाकर झूठ बोलने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उससे प्रवक्ता लोग भी पीछे नहीं है। मैंने सुना अभी कि लाखों जो वैकेंसीज की बात कर रहे थे, पिछले 8 साल में सिर्फ एक वैकेंसी निकली है मैम, और ये कह रहे हैं कि हमने लाखों रोजगार दिए। इन्होंने कहा कि हमने रोजगार का सृजन के लिए इंडस्ट्रीज लगाई है, तो इंडस्ट्रीज कहाँ है? 20,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, 150 करोड़ रुपए के आसपास आता है। ठीक है, पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ 2 लाख रोजगार मिले हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। एमपीपीएससी की परीक्षा नहीं हो रही है, व्यापम के अंदर घोटाले हो जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। 2 साल हो गए लगभग पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी के कार्यालय जब बने थे, शुरुआत के अंदर ही लाइटिंग का, शहर में लाइटिंग, और इसके अलावा जो सेंटर डिवाइडर लाइन और उसकी जो सौंदर्यीकरण की बात हुई थी, जाके देखिए वहाँ के गमले टूटे, वहाँ के जो पेड़ पौधे वो मुरझा गए हैं, लोग वहाँ के जो डिवाइडर है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसमें जहाँ तक की बात है कि विद्यालय क्रमांक 1 जो शासकीय केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, माफ कीजिएगा, उसके सामने की स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आंखों से देखी है 20 दिन पहले, वहाँ पर ऐसी थी कि वहाँ पर गड्ढे थे और बच्चों के आने जाने में बहुत समस्या हो रही थी। वहाँ पर किसी बड़े हादसे को होने से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ के पहियों पर सवार होकर, झूठ के रथ पे सवार होकर लोगों के दिल में राज करने की बात करती, लेकिन ये सारी बातें झूठी है। मध्य प्रदेश की जनता, सतना की जनता जो है इनके झूठे वादों से, इनके फरेब से बहुत परेशान हो चुकी है। तो चाहे ये रोड पर निकले हैं, और रोड पर निकलने के बाद भी ये इनके पास जो पासा है वो उल्टा ही पड़ गया है। ये खुद ही जो कटघरे मांगे खड़े हो गए हैं स्वतः ही, कि इनके द्वारा करोड़ों रुपए की जो बात की गई, जो करोड़ों रुपए 1,000 करोड़ की बात की गई थी कि वो जो आप प्रत्येक स्मार्ट सिटी मिलेंगे, स्मार्ट सिटी दफ्तर में जाके देखिए, बड़े बड़े उन्होंने कमरे बना रखे हैं, लेकिन उन पर काम कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़े रहते हैं। और इनके पास फंड की इतनी कमी है, ये हर महीने जो है, हर 2 महीने 3 महीने 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। कर्ज के अंदर पूरी तरीके से ये ओतप्रोत हो चुके हैं, गले गले अखंड जो है कर्ज में, भ्रष्टाचार के अंदर सरकार डूब चुकी है। और इनके जो नेता विधायक जो है और जो सांसद हैं, ये चाहते हैं कि इनके जो बंदर बाट है वो किसी के सामने ना आए, और ये इस प्रकार का ढोंग वो कह रहे हैं कि गणेश सिंह की यात्रा पर उन्होंने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि देखिए जनता को वो पसंद है, क्योंकि जनता की समस्याओं का निराकरण होता है, और इस पदयात्रा के बाद भी जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा, और इसीलिए गणेश सिंह जो है जनता की पसंद है, क्योंकि कांग्रेस के तो प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर उनको हराने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं वही कहना था, माननीय गणेश सिंह जी तो ठीक है, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन एक अंधा भी समस्या जो है सतना की, उसको देख सकता है, उसको भाग सकता है। वो समस्या जो रोड खुदे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, उसको पता करने के लिए हमारे देवता को जो है वो सड़क पर निकलना पड़ रहा है। अरे आप किसी भी मोहल्ले के बच्चे से पूछ लीजिए बुलाकर, गणेश सिंह जी आपके कार्यालय में, भैया क्या समस्या है शहर की, तो बता देगा कि आपकी पानी की समस्या है, आपके जल भराव की समस्या है, आपके मच्छरों की समस्या है। डेंगू का एक पूरा काल चला था अभी, उसके अंदर किस प्रकार से अस्पताल भरे थे सभी जिलों के, आपने वो देखा, वो भी यही की समस्या है। तो ये वो इसके लिए पदयात्रा करके, फोटो खिंचवाकर, इवेंट बनाकर जो है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम भी जानते हैं, हमारे देश के अंदर कई राजा ऐसे हुए जो अपनी जो जनता का हाल पूछने जाते थे, तो राजा की जगह वो एक भिक्षुक बनकर या फिर जो है कंबल ओढ़कर जाया करते थे अपनी जनता का हाल पता करने के लिए, क्योंकि उनकी मंशा थी कि वो जनता की जो है भलाई करे, जनता के अंदर जो आवश्यकता है जनता की, उसको पूरा करे। लेकिन यहाँ पे जो निकल रहे हैं, ये खुल के निकल रहे हैं, और इस प्रकार से निकलने का मतलब ये है कि इससे वाहवाही करना चाहते हो और फोटो खिंचवाकर अपनी जो है बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। लेकिन मूल समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पीआर एक्टिविटी और इवेंट के अलावा कुछ नहीं आता। जनता की समस्या और जनता के दिल में क्या है वो ये पता नहीं लगा सकते। ठीक, प्रहलाद जी क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि देखिए समस्याओं का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक तो ये सवाल उठते ही रहेंगे, और ये इवेंट के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है, ना कि जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। और ठीक बात भी, देखिए अगर इन समस्याओं का जो निराकरण की बात गणेश सिंह कह रहे हैं, अगर इसकी एक टाइमलाइन सेट कर दे, यानी रणनीति के तहत इस पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठकर और एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए कि इन समस्याओं का निराकरण तब तक हो जाएगा, तो जनता भी उस पर रहेगी कि हाँ ठीक है, इस वक्त तक हमको ये विकास मिल जाएगा या इस वक्त तक ये सुविधाएं हमको मिल जाएंगी, तो शायद स्थिति ज्यादा अच्छी होंगी। सृष्टि जी, माननीय हमारे गणेश सिंह जी, आदरणीय गणेश सिंह हैं, हमारे के सांसद ही नहीं है, उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम आप देख सकते हैं, वो किसी दिन भी घर में नहीं रहते। 10 बजे उनका निकलना है, जनता के बीच में रहना है, 365 दिन, 4 बार उन्होंने 20 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो फिर सतना की हालत इतनी भयावह क्यों बार बार जनता सवाल खड़े करी? सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो सड़क ही बन चुका है यहाँ पर। देखिए, मैं
आप सृष्टि जी, जब आप खोदेंगे तभी पाइप डालेंगे, और जनता की समस्याओं का निवारण ही है सीवर लाइन। जिस प्रकार और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की राशि, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब तक हो जाएगा? देखिए, उसका एक शासकीय एक सिस्टम होता है, उसकी एक निश्चित समयावधि होती है। उस समयावधि के अंतर्गत सारे काम कर लिए जाएंगे। जो नए अभी आप देखेंगे इतने सारे टेंडर्स अभी लगे हुए हैं, नगर निगम में भी कुछ दिन पहले खुले हुए भी हैं। सारी सड़कें नहीं बन रही हैं, जो खोदी गई है सारी सड़कें नहीं बन रही हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस शहर में 1 साल के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार शहर खुदा है उसी प्रकार से शहर का नवीनीकरण, शहर का बेहतरीन सड़कें। प्रहलाद जी, हमारे चैनल में बैठ के आपने 1 साल का दावा किया है, मैं इसको नोट कर रही हूँ, आज ही नोट कर रही हूँ मैं, कि 1 साल का आपने जो दावा किया है कि 1 साल बाद जो स्थिति होगी सतना की वो बहुत ही सुंदर होगी। और मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, मैं सतना से आई तो बिल्कुल मैं दौरा करूंगी और मैं आपसे ही सवाल खड़े करूंगी। बिल्कुल सृष्टि जी, स्वागत है जी। ठीक है अशोक जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी मैं। अशोक जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। जो ये उनका 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है शहरी क्षेत्र में, वो सभी 45 वार्ड जा रहे हैं जी। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गणेश सिंह 365 दिन जनता के संपर्क में रहते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे जो महापौर हैं योगेश ताम्रकार, वो भी बीजेपी के महापौर हैं, उनकी भी एक कोशिश है कि शहर को बेहतर बनाना है। लेकिन इससे मैं मतलब सहमत नहीं हूँ कि लोगों के सामने दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतें हैं, क्योंकि सिविल लाइन का काम काफी लेट हो गया है। जी बिल्कुल। कल महापौर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि 1 वर्ष के भीतर जो है इस शहर में जो सिविल लाइन का वर्क है वो समाप्त कर दिया जाएगा, जितनी भी सड़कें उनका रिस्टोरेशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत इस शहर की है वो है गुड गवर्नेंस की जरूरत है। ये गुड गवर्नेंस हर क्षेत्र में दिखना चाहिए, केवल नगर निगम में नहीं दिखना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आम आदमी आता जाता है, और गणेश सिंह का जो सवेरे दरबार लगता है जिसका अभी जिक्र प्रहलाद कर रहे थे, वहाँ पे भी अगर कभी प्रहलाद जी जाएं तो ईमानदारी से बताएं कि कितनी शिकायतें मिलती हैं कि पटवारी नहीं सुनता, तहसीलदार नहीं सुनता, थानेदार नहीं सुनता, फूड ऑफिसर नहीं सुनता। तो प्रशासनिक अराजकता जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में है, ये समस्या केवल सतना में नहीं है। और अच्छी बात है कि अब जनप्रतिनिधि सड़क पे उतर के और जनता के बीच में जा रहे हैं। कभी शिवराज जी भी जाते थे और लोगों के बीच में जाकर उनसे समस्याएं पूछते थे। पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि, सबको यही करना चाहिए, जनता को साथ में लेना चाहिए, जनता के जो दुख दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनको सुनना चाहिए और दूर करने की भी उसको कोशिश होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सांसद गणेश सिंह का ये दौरा जो है वो केवल एक इवेंट बनकर रह जाए। अगर उनके सामने समस्याएं आ रही हैं तो उनका निराकरण भी उनको करना होगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो सभी जो है ये हंसी के पात्र बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको बहुत धन्यवाद, समर जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल ये जो पद यात्रा है, जन जागरण पद यात्रा है, सतना में सांसद गणेश सिंह पद यात्रा निकाल रहे हैं और कई मायने कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिस बात का अशोक जी ने जिक्र किया उस बात से मैं सहमत हूं कि गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड गवर्नेंस होगी तभी जो ट्रिपल इंजन की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठना बंद होंगे। जनता की समस्याएं हैं, जनता अपने अपनी समस्याओं को लेकर सांसद के पास पहुंच रही है, उनसे शिकायतें ले रही है, लेकिन क्या सिर्फ समस्याएं सुनना काफी होगा या उनका निराकरण जरूरी है, और कब तक ये निराकरण होगा ये बड़ी बात है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।